डाले ना फ्रीजर से मटर आलू बनाने के लिए तो फटाका। ये क्या हो गया देखो तो। माँ होना और बहन ये सब लड़की के रूप में जो भी है आसान नहीं है। चलो गाइस आप भी ध्यान रखो आगे से। हाँ ना, वो भी इतनी अच्छी थी ना मेरी बहन। वो उसको लगता था मम्मी कुछ कहना, वो फटोड़ो खालती वो। हाँ ऐसा लग रहा है ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट मैं क्या भी थोड़ी। हाँ जी यार शायद गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अपना लेट हो गया आप? हाँ लेट हो गई, नींद ही नहीं खुली, 7 बजे खुली है। अच्छा फिर 7 बजे थकावट थी ना 2 दिन की। हाँ अभी भी थकान लग रही, जाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा भी मन नहीं कर रहा था लेकिन कोई बात नहीं, अब बाहर निकले बंदा तो चलने हो ही जाएगा। थोड़ी लेट चली जाती हूँ। मैं आज तभी जिम भी नहीं गया, मैं कहा चला रेस्ट करते हैं, 2 दिन की थकावट थी, कल से जाऊंगा जिम। इसलिए मैंने कहा चला फटाफट। और वो गाड़ी चली गई, अब तेरे साथ ही जाऊंगी। अब चलो ठीक है चलते हैं। नगर तक आके देखना। चलो आज ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बनाई है क्योंकि बड़ा टाइम हो गया तो मैक्रोनी बनी नहीं थी। वैसे तो आलू मटर गए हैं लंच में, बट ब्रेकफास्ट में है मैक्रोनी। और मुझे ना ये फूसली वाले बहुत अच्छे लगते तो मैंने ये और मैक्रोनी मिक्स कर दी। क्या पिया जा रहा है भाई सुबह सुबह फिर? गाइस ये वो आता था ना, वो यम्मी वाले ऑरेंज कलर के बिस्कुट नहीं आते जो बहुत टेस्टी होते थे। मतलब कैसे समझाऊं, यम्मी आते थे बिस्कुट, सबने खाए हैं? सबने खाए होंगे जो मतलब 90s किड के सबने खाए। अलग अलग फ्लेवर आते थे, इसमें वनीला आता था। वनीला आता था। तो ये केविंस वालों ने ना ऑरेंज क्रीम बिस्कुट का मिल्क शेक निकाला है, सुपर थिक, सुपर मतलब इतना टेस्टी ऐसे लग रहा है कि जब मैं क्या करती थी क्रीम खा लेते थे। क्रीम खा के ना पापा या मतलब गोलू को दे देती थी बिस्कुट। गोलू खाती थी बिस्कुट और मैं ऐसे चाट के उसको दे देती थी हर बार की आदत थी मेरी। कन्नू खाता था और गोलू इतनी अच्छी थी ना मेरी बहन, वो उसको लगता था मम्मी कुछ कहना, वो फटोड़ो खालती वो दोनों थोड़े डरपोक से थे। तो फिर ये सेम एग्जैक्ट उसकी कॉपी है बिल्कुल। क्रीमी है ना। आते थे ना बचपन में बिस्कुट, सेम वही कॉपी है। हाँ वो उसी का फ्लेवर बनाते थे, वही फ्लेवर है। गाइस सारे वाइट कपड़े धो दिए हैं। अब ये देखो वाइट कपड़ों को मैंने रख दिया इन पंखों के नीचे क्योंकि अभी भी बारिशें गई नहीं है। तो बस हाथ से धोने वाले कपड़े धोकर अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। सो गाइस कल क्या हुआ था, अब जैसे आपको पता कि मम्मा ने शॉपिंग करी, मानसी जी ने शॉपिंग करी, लेकिन मैं और निखिल नीचे आ गए थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और गाइस अब गर्ल्स प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। कभी ऐसे होता है कि मेरे को पता होता है कि जैसे 2-3 दिन में होने हैं ना, तो मैं ऑलरेडी कैरी करती हूँ। कई बार ना 2-4 दिन बहुत पहले हो जाते हैं या कई बार लेट हो जाते तो नहीं पता चलता। तो कल क्या हुआ, अब एकदम से मतलब मैंने निखिल को बोला कि यार अब पीरियड्स हो गए हैं, तो कहते हैं कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हमने ना ब्लिंकिट करा, तो मैंने बोला दिक्कत ये थी गाइस कि जब कई बार जब हम पीरियड्स होते तो पैंटीज़ भी गंदी हो जाती है हमारी। तो मैंने ना ऐसे इन्होंने सर्च करा तो इन्होंने देखा जैसे डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी। मैंने कहा पता नहीं क्या है, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब कई बार क्योंकि वो जो होता है जो हमारे नॉर्मल पैड्स होते हैं उसके ऊपर जो स्टिकर्स होते हैं वो ढंग से चिपकेंगे नहीं क्योंकि गीला हो जाता है। तो मैंने क्या करा, हमने मंगवाई पीरियड पैंटी। और मैं इसलिए बात आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत सारी गर्ल्स हैं, कम है बॉयज़ बहुत कम है। लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं या गर्ल्स हैं तो, और बॉयज़ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ये सब बहुत है, सब मैं कहती हूँ सबको अवेयर रहना चाहिए कि तुम्हारे घर में बहन को प्रॉब्लम है, माँ को प्रॉब्लम है, तो हर भाई को या हस्बैंड को इस चीज़ में अवेयर होना चाहिए। तो क्या हुआ, अब इन्होंने, हम नोएडा में थे, इन्होंने ना ऑर्डर करी फटफट। मैंने कहा चलो कर दो जो भी है। लेकिन जब वो आया ना और जब मैंने वेयर करी, मैं कह रही हूँ मेरा अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप भी अगर कोई बिगनर हो या आपको जैसे प्रेगनेंसी के बाद बहुत ब्लीडिंग होती है क्योंकि एकदम से 9 मंथ बाद होते हैं पीरियड्स, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तब भी आप अगर ये यूज़ करोगे ना, सीरियसली इससे बेस्ट मैंने अब तक नहीं देखा। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। सो गाइस ये है एवरीव की ओवरनाइट पीरियड पैंटी, 360 डिग्री एंटी लीक कवरेज, गिव्स कंप्लीट बैक कवरेज, ब्रीथेबल फैब्रिक है, साथ ही साथ अप टू 3 पैड्स जितना एब्जॉर्प्शन है इसमें, यानी कि 5x हायर एब्जॉर्प्शन। तरह बहुत लेडीज़ होंगी जिनको टैम्पून्स नहीं पसंद या फर्स्ट या सेकंड डे बहुत स्टेन्स होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे बाहर जाना होता है और बार बार पैड चेंज करना होता है। तो इससे बेस्ट मैं कह रही कि 12 आवर्स तक हमें प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी स्टेन बाहर आने की इसमें कोई है ही नहीं गुंजाइश। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये देखो इसका फैब्रिक देखो, इतना सॉफ्ट है ना, जैसे बच्चों के डाइपर होते हैं ना, सेम वैसा है। और ये मैंने जो लिया था ना वो मीडियम टू L साइज़ है। देखो कितना स्ट्रेच है, इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और ये स्नग फिट है। मतलब हमें ऐसे जैसे हमारी अगर वेस्ट है तो हमारी वेस्ट को ऐसे पकड़ लेता है ये।
ये कहीं नहीं जाता। और बहुत, और इसमें ना गाइस देखो लिखा हुआ है आपके बैक उस पर भी लिखा हुआ है पाउच पे कि ये जो ब्लू वाला है ना वो फ्रंट साइज है, तो ये बहुत बहुत कंफर्टेबल है। तो गाइस ये बहुत सारे साइज में अवेलेबल है। जो मैंने वाला पैक मंगवाया है उसमें 5 पैंटीज आई थी मेरे को। तो गाइस ये बहुत बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब इतना रीजनेबल प्राइस है। मैंने बहुत सारी पैंटीज देखी थी, मैंने इनको बोला कि यार ये बहुत हाई रेंजेस है, इतना रेंज में मैंने ऑब्वियसली नॉर्मल पैड्स यूज़ करते हैं, बट ये इतने इकोनॉमिकल रेंज में ना, तो मैं तो कहूँगी यार मैंने अब तक ये ट्राई करी क्यों नहीं, और मुझे नहीं लगता मैं पीछे वापस जाने वाली हूँ इसके छोड़ के। मैंने यहाँ कलर यूज़ करा है, देखो इतने अच्छे से अब्जॉर्ब करा ना इसने, ना पीछे आया और ये देखो ना ही मेरे हाथ में आएगा, 1 सेकंड में अब्जॉर्ब हो गया। तो गाइस सबसे बेस्ट है, कंप्लीट कवरेज देता है, मतलब इतना सा भी लीक नहीं हुआ और 1 सेकंड में उसने कलर को अब्जॉर्ब कर लिया। सोचो कितना बेस्ट है। मैं नीचे गाइस लिंक मेंशन कर रही हूँ, अभी जाओ आप ही इसको वेबसाइट से ऑर्डर करो। और गाइस मस्ट है, हर लड़की को मुझे लगता है ये एक बार ज़िंदगी में मतलब यूज़ तो करना ही चाहिए। आप भूल जाओगे ना पैंटीज गंदे होने की चिंता और ना ही लीकेज की चिंता। सो गो एंड बाय नाउ। सो गाइस अभी आया है सवाना से पार्सल, और ये मेरी फेवरेट ऐप है, मतलब मुझे लगा हर लड़की के लिए फेवरेट ऐप होगी। चलो देखते हैं। 6 चीज़ें मंगवाई थी मैंने, 3 आई हैं, 3 कौन सी आई हैं देखते हैं। गाइस 3 चीज़ें आई हैं। एक तो ये नाइट सूट मंगवाया है मैंने, ये शॉर्ट्स पजामा, और मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये ड्रेस है, टॉप टाइप है, और एक ये जिम का लोअर है। तो गाइज ये ना 3 चीज़ें आ गई हैं। ये फास्ट डिलीवरी वाली थी और बाकी की अभी आराम से आएगी 2 हफ्ते तक। नाइस, ये बहुत प्यारा गाइज। निखिल आएगा ना मैं तब आपको दिखाऊंगी, सामने से दिखाने वाला है, बहुत बहुत सुंदर है। तो बस गाइज मम्मा को लग रही थी भूख, ब्रेड के साथ दे रही हूँ मैं आलू मटर जो सुबह बने थे, और साथ में चाय। आके बैठ गई मेरे पास। मैं आई थी, मैं आप लेटे हुए थे, मुझे लगा आप सो गए। मेरे को झपकी सी लग गई ना, वो आई थी बैठी, ज्यादा बात नहीं की, मेरे को आंखों में ना नींद चढ़ी हुई थी। कभी कभी ना चाय पे या कुछ हो ना थोड़ी देर आ जाती है। हाँ, वो 2-4 मिनट बैठी, बैठे वो मेरे को लगता है चली गई, मेरे को लग गई झपकी। अच्छा। वो चली गई बैठे वो फिर मेरे को झपकी लग गई, थक जाता है 10 मिनट वाली नींद। हाँ होता है कई बार ऐसे, वाली नींद आ गई। मन तो करता है लेकिन आती इस टाइम 10 मिनट ही है। हाँ ये निखिल को भी ऐसे जिम से आके 10-15 मिनट आती है। 10 मिनट थकान होती है ना, 10 मिनट वाली झपकी आ गई। मैं उठूं देखूं। आज बर्थडे है जिनके पास आप जाते हो ना, वो एरोबिक्स में जो कराती है उनका, मैं चल उठूं, धूप बत्ती करूं। सही है, वो थोड़ा टाइम पास भी होता है, और दूसरी बात थोड़ा बॉडी भी चलती रिलैक्स रहती है। टाइम पास पर कल मजा आया था ना, क्या कल उनके घर पे। वहाँ तो टचवुड भगवान सही है। वो सारे हो जाते हैं ना, ऊपर संडे था ना, तो वो संडे होते तो सब फ्री होती है, वैसे दिन वो कोई फ्री नहीं होते, सारे भी। अगर हम वैसे बीच में जाते ना तो कोई नहीं होता, बाकी सारे वो है ना, अंकिता जॉब वाली, कपिल जॉब वाला, सारे हैं। हाँ। बिल्कुल उनको टाइम ही नहीं होता, सब बिजी रहते हैं। कल संडे या सैटरडे फ्री होते हैं, आए बैठ जाते हैं। नहीं सही। और फिर कोई ना कोई पुरानी वो, तो अंकल वाली बात इतनी हंसी है, स्कूटी वाली। सही बात है। हाँ, वो कपिल वाला बता रहा था कि पापा बाइक चला रहे थे तो आगे ट्रक आ गया, वो ट्रक वाले से पापा कहते मेरे पापा को बचाया, तो पापा कह रहे तू देख रहा, तू पीछे बैठे, कह रहे तुझे देखना था। क्या पता वो अपनी जगह सही चला रहे हो। ऐसे बड़ी फनी बातें करते हैं, मजा कपिल भैया ना, हंसाता है। नहीं सुमित जीजू भी हंसा, पर वो चारू है, ये बहुत हंसाते हैं। हमारी मानसी रिजर्व है, हाँ, सुमित भी रिजर्व है, ये कपिल ज्यादा फनी है। ऐसे नहीं जैसे मतलब कन्नू रिजर्व्ड है, हाँ, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ, अब जैसे अगर जगह कन्नू बैठा होता ना, हाँ, 4 घंटे बैठा कुछ नहीं बोलता वो। अच्छा, मतलब वो जैसे अब निखिल से भी अब जैसे 6-7 महीने रेगुलर मिल रहा है तो हंस खेल है। अच्छा। नहीं तो नहीं, ये मतलब ये 10-15 बार जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक नहीं बोलेगा। अच्छा। अंकल बच्चे, इसके पापा भी रिजर्व टाइप, मेरे पापा भी रिजर्व है, इसलिए मम्मी और मैं दोनों बात कर लेते हैं। कई बार तो खूब हंसते थे अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे, लेकिन उतना नहीं थे कि सबके साथ बहुत ज्यादा नहीं। वैसे नेचर ठीक था, लगभग नेचर ठीक था, लेकिन वैसे नहीं थे ज्यादा हंसते, समझ वही वो नहीं था, रिजर्व थे। पहले के वैसे भी आदमी सारे ही ऐसे होते थे।
चलो जाओ, होता है कुछ। वैसे भी जैसे छोटे छोटे थे, उसके बाद पापा चले गए, बेचारे सिमट के ही रह गए। वही हमारे पापा के साथ हुआ। बहुत उछलते कूदते हैं, वो चीज मैं भी उस टाइम थोड़ी सी वो हो गई, थोड़ा माहौल ऐसे को, तो बेचारे थोड़ा रह गए ऐसे, ज्यादा नहीं। यही मेरे जैसे दादा की डेथ होगी ना, धीरे धीरे जैसे बड़े बड़े हुए ना, तो अब थोड़ा बोलने लग गया दोनों। ये तो कह रही, क्योंकि जब दादू की डेथ हुई तो सिर्फ पापा की शादी हुई, अभी 3 बच्चे थे, तो पापा को ये था सब उनको करना, तो फिर मेरे पापा वैसे ही हो गए। हाँ, है ना, हो जाता होता है कई बार। अब 3 बच्चों को देखना, क्योंकि सब छोटे थे, आशु तो बहुत ही छोटे थे उस समय। अच्छा। पापा वो मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 96 में। अच्छा। को हम गोलू नहीं देखा है, बस हम में से तो किसी ने देखा ही नहीं। उनकी भी एज नहीं थी ज्यादा, 50 ही थी। अच्छा। हार्ट अटैक आ गया था। चल। अच्छा। शादी सबकी बाद में हुई? सिर्फ पापा की हुई थी मेरे। अच्छा, पापा की हुई थी। हाँ, बता तो रही, गोलू 2 साल की थी ना। अच्छा, सिर्फ पापा की हुई थी, बाकी सबकी बाद में। सबकी पापा ने फिर धीरे धीरे करके, मतलब वही रिस्पॉन्सिबल फिर पापा पे आ गई ना सारी। जिम्मेदारी हो जाती है ना, बड़े भाई का तो होता ही है, फिर बड़ा हो गया। मतलब गोल्डी अच्छे को पापा ने काम सिखाया था। अमन चाचू तो अपने उसमें चले गए थे इंटीरियर डिजाइनर में। फिर आशु अच्छे को पापा साथ ही रखते थे। अच्छा। पापा और आशु अच्छू बिल्कुल साथ ही काम करते थे। फिर भी आज बहुत दिनों बाद हम बना रहे हैं चने की दाल वाले चावल। तो अभी मैंने जस्ट रखा है तेल और साथ में थोड़े से खड़े मसाले, तेज पत्ता। तो मम्मा चली गई थी जुम्बा क्लास, तो मैंने निखिल को कॉल करा। मैंने क्यों, मम्मा कहते हैं मैं वहीं से खा के आऊंगी, आज बर्थडे था। तो मैंने इनसे पूछा क्या खाओगे, कहते हैं पुलाव बना दे। मैंने कहा चने के दाल वाले बनाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने क्या करा, 6 बजे ना चने की दाल भिगो के रख दी बिल्कुल गर्म पानी में, और अब बज रहे हैं 7:15, नहीं हाँ 7:45। तो 7:45 तक बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं बस उसमें डालती हूँ, मसाला भुन रहा है, चने की दाल डाल दूंगी और साथ में चावल। और हमेशा जब भी चने की दाल वाले पुलाव बनाओ तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डालो, क्योंकि चने की दाल थोड़ी स्टिफ होती है, तो वो टाइम लेती है प्रेशर होने में, तो इसलिए हमेशा पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालो। सो चावलों के साथ मैंने सोचा कि ये प्याज डाल दूँ, हरा धनिया, और साथ में मैंने जीरा का पाउडर, ये तो ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। और बहुत मतलब गरम गरम के साथ ना ठंडा खाने का अच्छा लगता है, और साथ में दही तो वैसे भी खानी चाहिए। और सुबह के लिए अरबी। गाइस आ गए वापस, और आज कमेंट पड़ा था कि निखिल की ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लग रही है आजकल। तो भाई जो भी बोल रहा है, जो भी बोल रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश कर रहा हूँ वही करने की, बढ़िया धीरे धीरे। बाकी आपके कमेंट आ जाते हैं, कुछ आते हैं कि कल भी आया था कमेंट। हाँ मतलब कर दिया है, मतलब धीरे धीरे पेस बन रहा है बढ़िया करने का ब्लॉगिंग। भाई आप कल और बताना कि सही कर रहा हूँ या फिर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बाकी अब खाना आ गया है, और ये खाने के अंदर, एक सेकंड, खाने के अंदर बनवाया है पुलाव विद कौन सी दाल, आपने कहा था ना चने। हाँ चने की दाल, मैं नहीं बोलता। और ये रायता है विद प्याज वाला, बढ़िया। तो बड़ा खाने का मन कर रहा था। तुमने क्या उसमें रखी थी फ्रीजर में? ये इन्होंने जाके रख के आई थी। इन्होंने ना, हम रात को हमने वहाँ पे थम्स अप ली थी कैन, तो इन्होंने थम्स अप का कैन रख दिया था वहाँ पर। अच्छा। और ये उसके बाद खाना खाने लग गए, ये भूल गए होंगे। अच्छा। मैंने दूसरी पेप्सी पी ली थी, मतलब अच्छा। मेरे पास तो थी, मैंने नीचे रख दिया, हमने वो पी ली, ये भूल गए। अच्छा। और सुबह पता नहीं वो उसमें आइस जा जम गई या पता नहीं कैसे फटी। सवेरे जैसे ही मटर निकाले ना फ्रीजर से, मटर आलू बनाने के लिए, तो फटाका, ये क्या हो गया? देखो तो बर्फ जमी हुई थी उसकी गैस के अंदर, उसके अंदर कोक पेप्सी थी की कोक थी कैन थी, सारी बर्फ जमी, बर्फ निकल के ठा 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 सारी तरफ खिंड गई। हाँ ऐसा लग रहा है ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट। मैं क्या भी थोड़े दिन पहले गैस भरवाइए कहीं, पटाखा तो नहीं बोल के, मैं तो घबरा गई। देखा तो सारी बर्फ खिंड गई एकदम। फिर कितनी देर साफ करने में, बहुत पटाखा जैसे ट्यूबलाइट नहीं फटती, ऐसी ही कैन फटी एकदम। ऊपर का ढक्कन जो ऊपर जो खोलते हो ना एकदम, वो खुला एकदम, पता नहीं कैसे। और उसमें से जो बर्फ जमी हुई थी ना, वो निकल के पूरे फ्रीजर में खिंड गई। इधर जिधर सारे तूने मसाले रखे हुए रखे ना, सब मसालों के पर अंदर। कितनी देर लगी इसको साफ करने में, मेरे को ध्यान है ना वापसी रखनी चाहिए। अरे क्यों ऐसा पता नहीं, लेकिन समझ नहीं आया। पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हम पेप्सियां रखे, कैन कहाँ रखते हो पहले? नहीं कैन वगैरह रखे मैं, मतलब फ्रीजर में। हाँ, पर ऐसा नहीं कोई फट जाए या कुछ।
फ्रीजर में आप भी आगे से ध्यान नीचे रखो। रखी होती है, फ्रीजर में तो नहीं रखी। जैसे मैं कई बार ठंडे करने के लिए रखती हूँ तो रह जाती, तो सुबह बंदा निकाल लेता, पर ऐसा फटी फूटी नहीं है। पटाखा इतनी जबरदस्त था, पूछो चलो मत। गाइस आप भी ध्यान रखो आगे से। हाँ, कोई नहीं पैन रखो। मत रखना फ्रीजर में, नहीं तो ये फट कहते हैं सकता है। ठंडी हो जाएगी, फटफट फ्रीजर में रख के भूल नहीं आता गया ना हूँ। रख के मैं। पता नहीं बर्फ जम गई। अच्छा, बर्फ जमने के बाद फटी क्यों, मेरे को ये हैरानी। चल So guys, जो मैं बोल रही थी सामान से मैंने मंगवाया, एक तो मैंने ये मंगवाया है, ये अच्छे लगते हैं ऐसे वाले, और साथ में मैंने मंगवाया नाइट सूट। तो गाइस इतना बड़ा होता था, कई बार कहीं जाना होता है तो एक तो ये शॉर्ट्स इसके साथ में ही, अगर कहीं जाना है तो पजामा पहन लो फटाफट, और अपर सेम है। तो ये मैंने समाना से मंगवाया, मैंने मतलब समाना से 2-3 नाइट सूट मंगवाया, बहुत अच्छे निकले हैं। और एक ना मैंने ये टॉप मंगवाया है, ये ना बहुत अलग सा लगा, जैसे पहले हम जब छोटे हुआ करते थे 17-18 साल के तब आते थे ऐसे टॉप, अब आने बंद हो गए थे। ये देखो गाइस, ये सिंपल सा प्यारा सा टॉप है, ऐसे अच्छा लगा ना। और नीचे पैंट्स इतनी अच्छी लगती है इसके साथ, और ये मतलब यहाँ तक ऐसे टॉप आता है, पूरा नीचे कट आता है। तो ये मेरे को पता है कितने का पड़ा है, पता नहीं, मुझे शायद लगता है 1000 का कुछ पड़ा था ये, लेकिन बहुत ही प्यारा निकला है ये। 890 का कपड़ा है, बहुत अच्छा। चलो अभी ट्राई करूंगी फिर देखती हूँ। बाकी अब मैं इसको बहुत अच्छे से स्टाइल करने वाली हूँ। इसके साथ मैं पैंट्स और हील्स, और ना मैं 2 गुत्ते दूसरी वाली करवाऊंगी जो ब्रेड्स वाली होती है ना वो। गाइस आपको तो पता ही है चीना की तबीयत थोड़ी खराब है, तो ये हल्की सी बहुत वो कमी हुई। गाइस मेरे को सेकंड डे प्रॉब्लम होती है कई बार, तो बट भाई एक लड़की होना, माँ होना और बहन, ये सब लड़की के रूप में जो भी है आसान नहीं है सच में गाइस। तो जो कि हर महीने हैंडल करनी मैं कह पड़ती रही चीजें तो हूँ, बहुत और मुश्किल है। वैसे भी और भी चीजें होती है, मतलब बहुत चीजें प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द, बैक में दर्द। पूरा दिन आज मेरे को ना काम से जाना था, आज मैं निकल चुकी कार्ड पे जाते, लेकिन मेरी इतनी बैक में पेन थी ना, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया। मैं सुबह से बेड से, आप मानोगे 3-4 बजे उठी, मैं उठ रही थी, मैंने सारे काम करे, लेकिन उठते वापस बैठ रही थी। अब मैंने कपड़े धोए लपेटे, अब मैं फिर कपड़े धोए लपेटे, बट वो है ना शरीर वैसे नहीं था जैसे रेगुलर बेस में होता है। बट ठीक है, कुछ भी आसान नहीं है, माँ बनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैंने देखा है। उसके बाद और प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, हिम्मत तो नहीं बात है भाई, बहुत भगवान ने सब दिया है। है। ये भी ब्लेसिंग है, जिसको होता है, जिसको नहीं होता तब भी प्रॉब्लम है। लड़कियों को सलूट है बहुत इस चीज में, ये हैंडल करना बहुत अलग पार्ट है लाइफ का। एनीवेज है तो पार्ट ही। तो बस गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय। कल आपको मिलते हैं निक्की चाची कार्ड पे।